पुरानी सीरीज देख देख के थक गए हैं तो इन सीरीज को जरूर देखना अगर आपको अपना नेटफ्लिक्स का पैसा वसूल करना है तो, क्योंकि ये सीरीज इतनी अमेजिंग है कि एक सीजन या एक एपिसोड भी आपने देख लिया तो पूरी सीरीज कंप्लीट किए बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। और इसके अंदर में कुछ कमाल की इंडियन सीरीज भी कवर की है। सबसे पहली सीरीज है सारे जहां से अच्छा, जो कि अभी रिसेंटली ही आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर। इससे पहले एक सलाहकार सीरीज आई थिंक आई थी, उसके अंदर बहुत सी कमियां थी। वो सीरीज मैंने देखी नहीं है, जितना सुना उसके हिसाब से दोनों के अंदर सेम स्टोरी है, लेकिन अगर सेम स्टोरी देखनी है तो आपको यही सीरीज देखनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी पॉजिटिव चीजें हैं। पहले अगर इस स्टोरी की बात करें क्या कहानी देखने को मिलती है, तो इसके अंदर हमको 1970s की कहानी देखने को मिलती है, जहां पे भारत न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे वो इस चीज को छोड़ देते हैं। उसका रीजन क्या है वो आपको सीरीज की शुरुआत में ही दिख जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान लग चुका है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्वायर करेगा, क्योंकि उसको 1971 की जंग का बदला लेना और इंडियन रॉ एजेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि उनको किसी भी तरीके से पाकिस्तान को उन सभी वेपन्स को बनाने से, एक्वायर करने से किसी भी तरीके से रोकना है। और उस तरीके को बहुत अच्छे से इसके अंदर दिखाया गया है। सिनेमेटोग्राफी कुछ जगह पे लैक करती है, लेकिन कुछ ही जगह पे लैक करती है। बाकी सीरीज के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। साथ में इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर सीरीज बन रही है या उनको विलन दिखा रहे हैं तो चलो उनको पूरी तरीके से विलन ही दिखा देते हैं। उनके भी पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है। तो ये काफी अच्छी सीरीज है, जिसको एक बार डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। रेटिंग्स 7.3 आउट ऑफ 10 आई एम रिव्यूअर। नेक्स्ट सीरीज है बियॉन्ड द बार्स। ये सीरीज अभी कुछ दिन पहले ही आना शुरू हुई है और इसके अभी तक 3-4 एपिसोड्स आ चुके हैं। आपको लग रहा होगा 3-4 एपिसोड में क्या किसी सीरीज को जज करना सही होगा, तो ये सीरीज उन सीरीज में से नहीं है जिसको जज किया जाए। इसके इनिशियल एपिसोड्स ही इतने निकल के अच्छे आए हैं कि आप मजबूर हो जाएंगे कि आप पूरी सीरीज कंप्लीट करें। उसका एक रीजन है, इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी, अलग केस देखने को मिलता है। वैसे कहानी हमें देखने को मिलती है एक यंग लॉयर की, जो कि इंटर्न होती है एक लॉ फर्म के अंदर, ज्वाइन करती है, जहां पे अपने बॉस के साथ मिलकर ये केसेस को सॉल्व करती है। अब हर एपिसोड के अंदर एक नया केस आ रहा है जिसकी वजह से इंटरेस्ट बना रहता है और इनके डायनेमिक्स को जिस तरीके से दिखाया गया वो भी देखने में काफी अच्छा लगता है। ये सीरीज अभी बहुत अच्छी जा रही है और मुझे लगता है बहुत अच्छी सीरीज निकलेगी। करेंटली 8.4 की रेटिंग इसको मिली है, तो आप समझ सकते हैं सीरीज डेफिनेटली अच्छी होगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नेक्स्ट सीरीज है ट्रिगर, जो सीरीज 2025 में आई है और ये सीरीज जिन लोगों ने देखी है उनको पता है ये सीरीज किस लेवल की है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है पूरे साउथ कोरिया की, जहाँ पे अचानक से एक दिन वेपन्स डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं और ये वेपन्स उन लोगों के पास जा रहे हैं जो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है। वो किसी ना किसी से बदला लेना चाहते हैं और वो इस हद तक परेशान है कि वो अपनी जान भी दे देंगे। और इंसान ये अक्सर सोचता है कि अपनी जान देने से पहले क्यों ना मैं उन सबको मार दूं जिनकी वजह से मैं जान दे रहा हूं। तो बहुत अच्छी सीरीज, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और मस्ट वॉच सीरीज है, जरूर देखिए। हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। रेटिंग्स 7.2, लेकिन मैं बड़े आराम से इस सीरीज को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे सकता हूं, क्योंकि मुझे तो ये सीरीज काफी पसंद आई है। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है और इसका सेकंड सीजन भी आएगा। नेक्स्ट सीरीज है ब्लैक वॉरेंट, जो कि अभी रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पे आई थी और ये एक इंडियन सीरीज है जिसका सीजन 2 भी 2026 में आएगा। तो आप समझ सकते हैं सीजन 1 काफी अच्छा गया है। कहानी देखने को मिलती है हमको एक न्यूली अपॉइंटेड जेलर की, जिसकी ज्वाइनिंग हुई है तिहाड़ जेल के अंदर। लोग इसको मना कर देंगे तू कमजोर है, बच्चा है, तिहाड़ जेल में मत जा, वहां तो एक कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन फिर भी ये डिसाइड करता है कि ये तिहाड़ जेल के अंदर अपनी ड्यूटी देगा। कहानी इसके अंदर हमको 1980s की देखने को मिलती है, तो उस टाइम को बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया गया और बहुत अच्छी सीरीज है। हर एक एपिसोड आपको अपने साथ हुक करके रखता है। बहुत अच्छी तरीके से तिहाड़ जेल की रियलिटी को दिखाया गया है। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। 7.9 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। नेक्स्ट सीरीज है खाकी द बिहार चैप्टर, मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट सीरीज में से एक है अगर मैं इंडियन सीरीज की बात करूं, क्योंकि ये सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसका चैप्टर 2 भी आ गया है। चैप्टर 2 भी काफी अच्छा है, लेकिन चैप्टर 2 के कंपैरिजन में मुझे चैप्टर 1 बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अच्छा हो भी क्यों ना, क्योंकि रियल घटना पे आधारित है। एक पुलिस ऑफिसर थे, अब मुझे उनकी रैंकिंग ढंग से नहीं याद, लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक के ऊपर ये सीरीज बेस्ड है, तो उनके जीवन को ही इसके अंदर दिखाया गया है। कहानी देखने को मिलती है बिहार की और उस समय के बिहार को बहुत अच्छी तरीके से इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। हर एक एपिसोड के अंदर ही आपको मजा आना शुरू हो जाएगा और जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे चीजें बढ़ती जाती हैं, वायलेंस बढ़ता जाता है, पैसा बढ़ता जाता है, मजा बढ़ता जाता है, वो देखने में काफी अच्छा लगता है। और कहानी दिखाई गई एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल की, एक गैंगस्टर की, जो कि बहुत पहले बेचारा इंसान था, लेकिन उसके बाद अचानक से वो बहुत शक्तिशाली हो गया, जिसने पूरे बिहार को टेरराइज कर दिया था, जिसका नाम है चंदन महतो। उनकी कहानी इस सीरीज के अंदर दिखाई गई है। हिंदी लैंग्वेज में दोनों सीजन इसके अवेलेबल है। रेटिंग्स 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपको ब्रेकिंग बैड सीरीज पसंद है और अगर आपको पैसे से रिलेटेड सीरीज देखना पसंद है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैंने जब इस सीरीज का पहला सीजन देखा था तभी मैंने इस सीरीज के बारे में आप लोगों को बताया था, लेकिन इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं, तो मुझे लगा कि मेजॉरिटी लोगों ने हो सकता है इसके सारे सीजन देखे ही ना हो, तो इसीलिए मैंने इस सीरीज को दोबारा इस लिस्ट के अंदर ऐड किया है लगभग 5 साल बाद, जिस सीरीज का नाम है उजाक, जिसके 2017 से लेकर 2022 तक टोटल 4 सीजन आए हैं। और कमाल की बात क्या है, हर एक सीजन पहले सीजन से बेहतर है और सीजन की कहानी सुन के
आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड्स के लिए, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था, लेकिन एक दिन उसका पार्टनर उस पैसे से चोरी करना शुरू कर देता है, जिसके बाद ड्रग लॉर्ड मार देता है इसके पार्टनर को, लेकिन इसको जिंदा छोड़ देता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डील ऑफर करता है उस ड्रग लॉर्ड को। बोलता है कि मैं मसूरी जाऊंगा और मसूरी जा करके, मतलब ओजाक एक जगह है अमेरिका के अंदर, वहां जाऊंगा और वहां जाके तुम्हारा पैसा व्हाइट में करूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा, और भी बहुत सारी चीजें बोलता है, जिसको आप जैसी सीरीज के अंदर देखेंगे आप सोचेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, और इसी इम्पॉसिबल को कैसे आगे पॉसिबल बनाते हैं, क्या होता है वो देखना इस सीरीज के लिए सबसे बड़ा हुक है। मतलब कि आप लिटरली हुक्ड हो जाएंगे कि आखिर ये करेगा तो करेगा कैसे, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से तो वो इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है आगे वो आपको सीरीज के अंदर देखना है। मस्ट वॉच सीरीज है, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। 8.4 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है, सारे सीजन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल। नेक्स्ट सीरीज है दिल्ली क्राइम, जो सीरीज 2019 में आई थी। इसके अब तक 2 सीजन आए हैं, लेकिन मैंने सीजन 1 ही देख रखा है, तो मैं सीजन 1 की ही बात करूंगा। ये सीरीज बिल्कुल असली घटना पे आधारित है। इसके अंदर निर्भया कांड की कहानी दिखाई गई है। वो जो केस हुआ था आप लोगों को याद होगा, मैं उस टाइम पे कुछ जानता नहीं था इसके बारे में, मुझे तो सीरीज में ही पता चला इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफी छोटा था और मैं स्कूल में पढ़ा करता था, इस वजह से मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इस सीरीज के अंदर एक एक डिटेल्स को बहुत बारीकी से दिखाया गया। अब वो कितनी एक्यूरेट है मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखने में काफी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर बिल्कुल ग्राउंड पे रह के चीजों को दिखाया गया, ऐसे सुपरफिशियल लेवल पे चीजों को नहीं दिखाया गया। जैसे पुलिस वाले एक्चुअल में होते हैं, जैसी उनकी एक्चुअल जॉब होती है, जैसे वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है। और ये सीरीज फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते, बहुत गाली गलौज भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है दोनों सीजन के साथ। 8.5 की रेटिंग सीरीज को मिली है। नेक्स्ट सीरीज है ब्लू आई समुराई। ये सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो भले एक एनिमेटेड सीरीज हो, लेकिन इसकी एक्शन कोरियोग्राफी इतनी माइंड ब्लोइंग है कि आपको पूरी तरीके से शॉक्ड करके रख देगी। जिसने भी इस सीरीज को देखा है वो इस सीरीज को देख के बस शॉक्ड हो गया है। 8.7 की रेटिंग 95,000 से ज्यादा लोगों ने इस सीरीज को दी है, तो आप समझ सकते हैं इस सीरीज किस लेवल की होगी। लेकिन मैं इस सीरीज को बड़े आराम से 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे सकता हूँ। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक वॉरियर की, जो ब्लू आई वॉरियर है, और उस समय जापान के अंदर ब्लू आई वाले लोगों को ठीक नहीं समझा जाता था, लेकिन इसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है, जिसके बाद इसके जीवन का एक ही मकसद है कि इसको किसी भी तरीके से उन सभी लोगों को जान से मारना, और जान से मारने के लिए किस तरीके से खून की नदियां बहा देता। मतलब कि कॉमन इंसान मेरी तरह आपकी तरह अगर उसके परिवार वालों को या उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो यही सोचेगा कि सामने वाले को मैं जान से मार दूं, भले उसके लिए हजारों या लाखों की भी लाशें बिछानी पड़े, तो मैं वैसा करूंगा। वैसा ही कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके एक्शन, इसकी स्टोरी, इसके विजुअल्स, इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका एनिमेशन, हर चीज बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। मस्ट वॉच सीरीज है, बिल्कुल भी इसको मिस मत करना। हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पे रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है हाउस, जो सीरीज 2004 से 2012 तक आई थी। काफी लोगों ने इस सीरीज का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने जब इस सीरीज को देखा पूरी तरीके से मैं शॉक्ड हो गया। मैं बहुत समय से इस सीरीज को देखा था। एक्चुअली मैंने 2-4 सीजन बहुत पहले इसके देख लिए थे। अगर आपको ब्रेकिंग बैड सीरीज देखना पसंद है ना, तो उसी तरीके के लेवल की सीरीज को समझ सकते हैं। कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उसी तरीके की सीरीज आप इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर मैं कहानी देखने को मिलती है एक डॉक्टर की, जो कि काफी एरोगेंट है, वो रूल्स को मानता नहीं है, अपने मन की करता है, लेकिन वो जिस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करता है वो देखने में काफी अच्छा लगता है। उसका इंटरेस्ट ये है कि उसको उन केसेस को लेना है जिसको कोई और लेना ही नहीं चाहता। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ये सॉल्व करना चाहता है। इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको एक अलग केस देखने को मिल जाएगा, और जिस तरीके से उसको सॉल्व करता है वो देखने में काफी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात, लॉजिक वर्सेस एथिक्स के बीच में जब बात आती है, और जब ये एथिक्स चाहे भाड़ में, ये किसी भी तरीके से लोगों को बचाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, वो सब देखने में काफी अच्छा लगता है। और जो एक्टर है उसकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है, उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा हमें पसंद आता है। सीरीज के अंदर सच कोई नेगेटिव नहीं है। कुछ चीजें हो सकती हैं कि जैसे मेडिकल वाली चीजें जब ये ज्यादा ही बताते हैं तो वो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझ हम पाते नहीं, लेकिन वो ऐसा कोई बहुत बड़ी कमी इसके अंदर है नहीं। मस्ट वॉच सीरीज 8.7 की रेटिंग मिली है। इसके अभी तक 8 सीजन आए हैं, टोटल 177 एपिसोड इस सीरीज के अंदर हैं, और ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हर जगह ही अवेलेबल है 8 के 8 सीजन के साथ में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।